हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोजगारों की पाठशाला। गाइज, रीजनिंग के पिछले वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज की इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित टाइप 2 यानी और दूसरी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ वे पहले किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो गाइज, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें और सीखें कोडिंग डिकोडिंग को किस तरह से सॉल्व करते हैं और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो बच्चे आज ही जुड़े हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा कि इससे पहले कि हमारे रीजनिंग के वीडियोस ज़रूर देखें, जिससे कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। और आप भी आलस्य को छोड़कर कॉपी पेन उठाकर मेरे साथ सॉल्व कीजिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन से चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN 10 को 256 से तथा 60 को 19827 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कूट में 16 को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जब दो वैल्यू दी जाती हैं तो हमें जिसका मान निकालना होता है उसकी वैल्यू ऑलरेडी ये क्वेश्चंस में छुपी हुई होती है। इसका आंसर कैसे, देखिए, यहाँ हमें 16 का निकालना है तो हम लिख लेंगे SIXTEEN। तो अब हमें S का कोड खोजना है। तो S का कोड जो है, ये देखिए S का यहाँ दिया हुआ है ये 1, तो यहाँ पर हम ये 1 लिख देंगे। उसके बाद SIX तीनों दिए हैं तो 198 पूरा लिख लेंगे। I का 9 हो जाएगा, X का हो जाएगा 8। इसके बाद हमें T का खोजना है। तो T का ये देखिए 60 में पीछे से दूसरा नंबर ये दिया हुआ है T का, तो पीछे से दूसरा ये हो जाएगा 2, तो T का हम 2 लिख देंगे। E का नंबर हमें 10 में, यहाँ देखिए सबसे ऊपर E का नंबर, ये E का दूसरे नंबर पे 5 दिया हुआ है तो हम 5 दो बार लिख देंगे। उसके बाद हमें N का नंबर देखना है तो E के बाद N दिया हुआ है 6, ये 6 दिया हुआ है तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। तो 16 का जो हमारा नंबर हो जाएगा 1982556, 1982556। ये हमारा ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का पैटर्न एज इट इज़ आता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन में ही इसका आंसर खोजेंगे और आंसर लगा देंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है। सेकंड नंबर है, किसी कूट भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाए तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, डबल भी नहीं दिया है, तो यहाँ हम लिख के हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम इंडिया, और इंडिया का नंबर दिया है 95491। अब हम अपने अल्फ़ाबेट के नंबर लिखेंगे। जैसे I का दिया है 9, N का दिया है 14, D का दिया है 4, I का 9, A का 1। तो हम देखेंगे 9 का 9 हमें मिल गया, पर ये जो 14 लिखा है, 14 से 5 कैसे बना होगा, जब 4 में ये 1 जोड़ा होगा, यानी 14 को जो नंबर है इनको हम जोड़ देंगे, 4 और 1 5 होता है, तो ये हमारा 5 बन गया। उसके बाद D का 4 होता है, 4 का 4 लिख दिया, 9 का 9 और 1 का 1 ही लिख दिया है। तो इसका कोड हमें पता चल गया। इसमें ये कोड है कि अगर सिंगल डिजिट होगी तो वही आ जाएगी और डबल डिजिट होगी तो उनको जोड़कर, उनके अंकों को जोड़कर हमें वो नंबर लिखना है। तो हम दिल्ली का नंबर लिखेंगे DELHI। तो D का होता है 4 तो इसका 4 आ जाएगा। E का होता है 5 तो 5 आ जाएगा। L का होता है 12 तो 12 में 2 डिजिट आ गई, इसको हम जोड़ेंगे, 2 और 1 3 कितना होता है 3, तो 3 लिख देंगे। H का 8 होता है तो 8 लिख देंगे, सिंगल डिजिट है। I का होता है 9, सिंगल डिजिट है तो हम वो लिख देंगे। तो 45389 ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, यदि प्रताप के लिए कूट संख्या 1618012000116 है तो नवीन के लिए कौन सी कूट संख्या होगी। तो चलिए हम इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लिखेंगे प्रताप, PRATAP, प्रताप। अब हम ये नंबर लिख लेंगे 161801200116। तो दोस्तों, अगर हम इसमें कॉमा लगा दें तो हम देखेंगे इसका कोड
पी का 16 होता है लिखा है, आर का होता है 18 लिखा है, ए का 1 होता है तो उसके आगे 0 लगा दिया है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है 0 लगा दिया, पी का 16 होता है तो 16 लिख दिया। तो इसका कोड ये कहता है कि यदि डबल डिजिट है तो एज इट इज़ लिख देंगे, सिंगल डिजिट है तो उसके पहले 0 लगा देना है, उसको डबल बना देना है। तो चलिए हम नवीन के लिए लिखते हैं NAVIN। तो N का होता है 14, A का होता है 1 तो इधर हमें 01 लिखना है, और V का होता है 22 तो हम डबल डिजिट ही है, I का 9 होता है तो 09 लिख देना है हमको, और N का होता है 14 तो एज इट इज़ 14 लिख देंगे। तो 1401220914 1401220914 ये हमारे किस ऑप्शन में है? ये हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। ये देखिए दोस्तों, ये ऑडिटर का जो एग्ज़ाम होता है UDC एग्ज़ाम, SSC CGL का UDC, उसमें ये आया हुआ है। तो ऐसे इसी पैटर्न में सवाल पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट है, यदि मद्रास का कूट 56 हो तो कैलकाटा का कूट क्या होगा? तो हम मद्रास के नंबर लिखेंगे। यहाँ 56 बना है तो ये संख्या ज़्यादातर इनका योग करने पर आती है। हम देखिए लिख के देखते हैं। जैसे एम का हो गया 13, और ए का हो गया 1, टी का हो गया 4, आर का हो गया 18, और एस का हो गया 19। हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। 3 1 4 और 4 8, 4 12, 3 1 4 और 4 8, और 8 16, और 16 और 9 3, एम का 13, A1, D4, R 18, एस। यहाँ A1 छूट गया है दोस्तों, यहाँ A1 आएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, M A D R A S, यहाँ हो जाएगा M का 13, A1, D4, R 18, A का 1, S 19। अब हम इनको जोड़ के देखते हैं। 3 1 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 1 17, 17 और 9 26, क्या आ जाएगा 6, हाथ से लाई 2 2 3 4 और 1 5, ये हो जाएगा 56। तो हम इसका कोड पता चल गया है। अल्फ़ाबेट के नंबर लिख के हमको जोड़ देना है। तो हम कैलकाटा के नंबर लिखेंगे इधर। C का हो जाएगा 3, A का 1, L का 12, और C का फिर से 3, और U का 21 हो जाएगा, और T का हो जाएगा 20, फिर T का 20, और A का 1। तो ये वाले हम यहाँ जोड़ देते हैं 21, ये वाले यहाँ जोड़ लेते हैं। 3 1 4, 4 2 6, 3 9 1 10, 10 की 0, हाथ से लाई 1 इस पे, 1 और 1 2, और 2 4 और 2 6, 60, और ये 21। तो 60 प्लस 21 कितना हुआ दोस्तों? ये हुआ 21। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 81। 81 किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक कूट में WIND को विंड को ये लिखा जाता है, कार्ड्स को 19418113 लिखा, तो उसी कूट भाषा में ओरिएंट को क्या लिखा जाएगा? ये देखिए दोस्तों, डबल दिए हुए हैं, पर वो ना तो इसमें दिया हुआ है विंड में, ना ही कार्ड्स में। तो इसका आंसर क्वेश्चन में तो छुपाने होगा, तो इसके हमें कोड लिखकर पता लगाने होंगे कि इसमें क्या कोड है। चलिए हम अल्फ़ाबेट के नंबर लिखते हैं सबसे पहले। तो WIND, इसका नंबर क्या होता है? W का 23, I का 9, N का 14, D का 4, और इसका कोड क्या दिया हुआ है? 4 14 9 23। तो यहाँ हम अगर गौर से देखेंगे तो आप इसमें कॉमा लगाने के बाद पाएंगे कि 23 यहाँ लिखा है, फिर उसके बाद 9, फिर 14 और फिर 4, यानी अक्षरों को विपरीत क्रम में उलट दिया है। देखिए कार्ड्स पे भी हम ये अप्लाई करके देख लेते हैं। CARDS, कार्ड्स के नंबर है C3, A1, R 18, D4, S 19। तो यहाँ देखिए पहले 19 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 18, फिर 1 और फिर 3, यानी उनके नंबर लिख के उसको विपरीत क्रम में लिख देना है। तो हम ओरिएंट के नंबर लिखेंगे, ORIENT, ओरिएंट। इनके नंबर होते हैं, O का होता है 15, R 18, I का 9, E का 5, N का 14, और T का होता है 20। तो हम उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हो जाएगा 20,
फिर 14, फिर 5, फिर 9, फिर 18 और ये 15। तो 2014591815। तो ये हमारा केवल ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है, पिछले ही साल। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यदि हेमा को 27 लिखा जाता है तो वेलू का कोड नंबर क्या होगा। तो वही मैंने बताया, पहले हम इसमें जोड़ के देख लेना है, अगर जोड़ने वाला ठीक बैठ रहा है तो वही हमारा पैटर्न होगा। तो हम HEMA इनके नंबर लिख लेंगे। H का होता है 8, E का 5, M का 13 और A का 1। इनको जोड़ेंगे, 8 5 13 और 3 16 और एक 17। 17 के साथ हासिल आई 1 और 1 2 27। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो हमें अल्फ़ाबेट के नंबर लिखकर इनको जोड़ देना है। तो VELU इनके नंबर क्या होंगे। B का 22, E का 5, L का 12 और U का 21। इनको जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 2 9 और 1 10, फिर 2 1 3 4, 1 5 और 2 7, सॉरी 2 2 4 1 5 और 1 6 60, यानी 60 हमारा आंसर। 60 कौन से ऑप्शन में, 60 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि ARUL का कोड नंबर है 52, तो बिना इसमें भी हम जोड़ के देख लेते हैं। ARUL, ए का हो जाएगा 1, आर का 18, यू का 21, एल का 12। इनको जोड़ेंगे, 8 और 1 9 और 1 10, तो 12, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसको जोड़ना ही है, तो हम बीना के नंबर लिख लेंगे, BINA। बीना के नंबर हो जाएंगे, बी का 2, आई का 9, एन का 14, ए का होता है 1। इनको जोड़ लेंगे, 9 2 11 4 15 1 16, 16 की 6 हासिल आई 1 और 1 2 26। तो 26 किस में दे हो, 26 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि चेयर को 5 4 3 2 1 से एवं टेबल को 6 3 7 8 1 9 से, तो 3 का क्या होगा। देखिए, अब इसमें हमें THREE के लिए ढूंढना है। तो हम पहले क्वेश्चन में ढूंढेंगे क्या ये नंबर मौजूद है। T है, H है, R है, E है। तो बस इससे हमारा काम बन जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। तो हम टी के नंबर लिखेंगे, THREE। टी का क्या दिया हुआ है दोस्तों, टी का यहाँ हुआ दिया है 6 लिख लेंगे। एच का क्या दिया हुआ है, एच का दूसरे नंबर पे ये 4 दिया हुआ, 4 लिख लेंगे। आर का ये आखिरी में दिया हुआ है 1, तो 1 लिख लेंगे। और ई का क्या दिया हुआ है, ये आखिरी में 9, तो 2 बार 9 लिख देंगे। 6 4 1 9 9 6 4 1 9 9, ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, अगर वुमेन को 1 2 3 4 5 और सर्वेंट को 6 7 8 9 5 0, तो वोटर्स को क्या लिखा जाएगा। तो वी हमें देखिए, वी यहाँ मिल जाएगा, ओ यहाँ मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, आर और एस, यानी हमारा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। चलिए वोटर्स लिख लेते पहले, VOTERS। तो वी के लिए क्या दिया है दोस्तों, 1 2 3 4, तो वी का ये चौथे नंबर पे आया 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ओ के लिए ये दूसरे नंबर पे 2 है, तो 2 लिख देंगे। टी के लिए ये आखिरी में 0 दिया है, तो 0 लिख देंगे। ई के लिए देखिए दोस्तों, ई के लिए जो है ये दूसरे नंबर पे 7 दिया हुआ है, ई का 7 लिख देंगे। आर का तीसरे नंबर पे है सर्वेंट में, तो तीसरे नंबर पे ये 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख देंगे। और एस के लिए, एस का पहला अक्षर है 6, तो 6 लिख देंगे। यानी 9 2 0 7 8 6 9 2 0 7 8 6, ये हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में ईट को 318, चेयर को 24156 और टीचर को हम क्या लिखेंगे। तो ये भी वैसे ही देखिए, TE हम अक्षर खोजेंगे, TEA, ये तीनों हमें यहाँ मिल गए। उसके बाद CHER, तो CH भी मिल गया, E यहाँ मिल ही गया था, और E उसके बाद R ये हमें यहाँ दिया हुआ है, यानी हमारा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। चलिए हम नंबर लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे TEACHER। टी के लिए दिया हुआ ये देखिए आखिरी में 8 लिख देंगे। ई के लिए दिया हुआ ऊपर 3, तो 3 लिख देंगे। ए के लिए ये दिया हुआ 1, तो 1 लिख देंगे।
सी के लिए ये दिया है चेयर में 2, तो 2 लिख देंगे। एच के लिए ये देखिए एच का ये 4 दिया हुआ है तो 4 लिख देंगे। फिर ई का हमें यहाँ 3 दिया ही हुआ था तो हम 3 लिख देंगे। और आर चेयर में आखिरी में आर से 6 बनाए तो 6 लिख देंगे। तो 8312436 8312436 ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी कूट भाषा में टर्मिनेशन को 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मोशन को क्या लिखा जाएगा। तो मोशन के आप गौर से देखेंगे तो मोशन के सारे नंबर हमें इसमें मिल जाएंगे। एम मिल गया, ओ मिल गया और TION तो पहले से दिया ही हुआ है, तो हम इसी में से अपना आंसर निकालेंगे। लिखेंगे हम MOTION। तो M के लिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे M का 4 दिया हुआ है तो 4 लिख देंगे। O के लिए N के पीछे दूसरा है तो यहाँ 6 के पीछे दूसरा हुआ 8 तो 8 लिख देंगे। T हमारा पहले नंबर है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद ION आखिरी के 3 नंबर है तो आखिरी के 3 उठा के लिख देंगे 5 8 और 6। तो 481 और 586, 481 586 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 12 नंबर पे 12 दिया है, यदि ईयर को 6 और ईयर को 5 तो डील को क्या लिखा जाएगा। चलिए ये भी देख लेते हैं। और इस पहले हम इनको जोड़ के देखते हैं। ई का 1 होता है, सॉरी EAR, तो ई का होता है 5, ए का 1, आर का 18। तो इनको जोड़ने पर क्या बनता है, 5 1 6 और 8 6 14 और 1 और 1 2। ये तो आ रहा है 24 पर यहाँ दिया हुआ है 2 6, तो 24 से 6 कैसे बनेगा दोस्तों, यदि 4 में और 2, यदि 2 और 4 को जोड़ा जाए तो 6 बनता है। यानी इसका कोड ये कहता है कि आप इनको जोड़ें और जो योग आए उनके अंकों का योग करें तो यह नंबर हमें प्राप्त होगा। जैसे ईयर के लिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं। HEAR, ईयर का लिखेंगे, H का हो गया 8, E5, A1, R 18, जोड़ेंगे 8 5 13, 13 1 14, 14 और 8 22, 22 का 2, 2 हासिल, 2 और 1 3, तो ये 32 आया। तो 32 से 5 कैसे बनेगा, 3 + 2 = 5 होता है। ठीक है गाइस, तो अब हम डील के लिए लिखेंगे डील, DEAL। डी का होता है 4, ई का 5, ए का 1, एल का 12, इनको जोड़ लेंगे। 5 4 9 और 1 10 और 2 12, हासिल आई 1 और 1 2, ये आया 22। 22 में प्लस में चिन्ह लगा देंगे बीच में, 2 और 2 कितना होता है 4, तो इसका आंसर होगा 4। 4 कौन से ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, यदि DO को 27 और DID को 29 लिखा जाए तो DONE को क्या लिखेंगे। हम पहले अल्फ़ाबेट के नंबर लिख के देख लेते हैं। D और O, तो D का होता है 4 और O का होता है 15। आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 और 4 19, पर ये तो 27 दिया हुआ है। 27 किस प्रकार से बन सकता है दोस्तों, अगर इसमें 8 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 27। तो हम डिड के भी नंबर लिख के लिखते थे। डी का DID, डी का हो गया 4, आई का हो गया 9 और डी का हो गया 4, तो 9 4 13 4 17, ये हो गया 17। 17 में 8 जोड़ने पर कितना आ रहा, 25 नहीं, ये तो हमारा पैटर्न बन नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया 19 प्लस ये डी और ओ कितने अक्षर हैं, 1 और 1 2, 2 अक्षर हैं, तो 2 गुणा 4 करेंगे, इस तरह से बना ये 8 और 9 8 17, इस तरह से ये 27 बना। ठीक, यहाँ पर ये 17 हो गया है, प्लस ये नंबर कितने दिए हुए हैं दोस्तों, DID में, DID टोटल 3 नंबर है, तो 3 गुणा 4 कितना होता है 12, तो 17 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये वाला हमारा इसका कोड है। तो चलिए हम डन को सॉल्व कर लेते हैं। डन के लिए आप DONE, डन के नंबर लिखेंगे 4, O का 15, N 14, E 5, इनको जोड़ लेंगे। 5 4 9, 4 13 और 5 18, 18 1 2 3 38 आया। तो 38 प्लस डन के नंबर कितने हैं, DONE 1 2 3 4, 4 गुणा 4 करेंगे
तो 38 प्लस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 14, 3 4 1 5, 54। तो 54 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 54 कौन से ऑप्शन में दिया है, 54 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, थोड़ा टिपिकल है ये। देखिए RRB 2001 में आया हुआ है, तो किसी भी तरह से कोडिंग कर सकते हैं आप। हमको हर तरह से जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, हमारे पैटर्न दिमाग में उतने क्लियर हो जाएंगे। ये चीज़ें हमको याद रखनी होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए M का दिया हुआ है 13 और मैट का दिया हुआ है 34। तो M का तो हमें नंबर ही याद है कि M का 13 होता है। मैट से 34 कैसे बना ये हमें निकालना है। MAT मैट का M का होता है 13, A का 1, T का 20। हम इनको जोड़ के देख लेते हैं। 3 और 1 4, 2 और 1 3, ये हो गया 34। तो इनका हमें बस जोड़ निकालना है। तो ठीक हम वैक्स के लिए कर लेंगे। तो WAX, W का होता है 23, A का होता है 1 और X का होता है 24। इनको हम जोड़ लेंगे। 3 1 4 और 4 8 और 2 2 4, यानी 48। 48 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 48 कौन से में दिया है, 48 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन SSC मैट्रिक लेवल में आया है सन 2000 में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। मैंने 15 ही लिए थे, तो इसमें दिया हुआ है POOR को 66। तो P हम पहले ये नंबर लिख लेंगे। POOR इनके नंबर क्या हुआ, P का हुआ 16, O का 15, फिर O का 15, R का 18। ठीक है गाइस, तो 6 5 11 5 16 और 8, ये हो गया 24। 24 की 2 हाथ से लाई, 2 3 4 5 6, ये हुआ 64। पर हमारे इस ऑप्शन में दिया हुआ 66। तो 64 में 2 जुड़ा होगा तब ये 66 बना हुआ होगा, ये हम मान के चलते हैं। चलिए इसमें हम लगा के देखते हैं ये वाला पैटर्न। ASS, A का होता है 1, S का 19, फिर S का 19। तो इसका योग कितना आएगा, 19 दूनी 38 और 1 39। 39 पर इसका दिया हुआ कोड 41। तो 39 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 41 बनता है। यानी हमें इसका कोड पता चल गया है कि योग में जो आएगा उसमें 2 जोड़ देना है। तब हम बॉयज़ के लिए कर लेंगे BOYS, बॉयज़ के लिख लेंगे। B का होता है 2, O का होता है 15, Y का 25 और S का 19। इनको जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 2 7, 5 12, 12 और 9 21, 21 की 1 हाथ चलाई 2, 2 3 3 2 5 और 1 6, ये आया 61। 61 में हमें क्या जोड़ना है दोस्तों, 61 में 2 जोड़ना है। तो 61 में 2 जोड़े तो कितना आया, 63। तो 63 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 63 का हमें 63 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ये देखिए RRB 2007 में आया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस में से इसी तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। आप मार्केट से बुक लाएं, उसमें प्रैक्टिस सेट लगाएं। मैंने एक आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से आ सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्लियर होती जाएगी। मैथ्स और रीजनिंग टोटल आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है गाइस। तो आज के वीडियो में हमने इतना ही लिया है। अगर कहीं आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको पूरा रेलवे मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रेपरेशन 0 to एंड तक कराई जाएगी, जो कि रेलवे SSC और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप भी जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ें हमारे चैनल से, ताकि सभी का इसको प्रॉफिट मिल सके। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ रीजनिंग के। ठीक है गाइज़, तब तक के लिए नमस्कार।